तो चलो भाई एक तड़कता भड़कता शायरी से शुरुआत करें कि ज़िंदगी के राहों में अक्सर ऐसा होता है, ज़िंदगी के राहों में अक्सर ऐसा होता है, जो फैसला मुश्किल हो वही बेहतर होता है। तो बेहतर ही होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड यानी भी किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए सीखने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों जो है कंफ्यूज रहता है, बोलते हैं कि सर देखिए यहाँ AlCl3 आ गया, यहाँ MgCl2 आ गया, यहाँ पर NaCl आ गया। अब बताइए यहाँ Cl3 क्यों आ गया, यहाँ 2 क्यों आ गया, यहाँ 1 Cl क्यों आ गया। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, डाउट में रहता है। तो आज ये डाउट आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। और साथ ही आज हम लोग समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट पर, कभी कभी आपने देखा होगा कि सोडियम पर 1+ चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है। ये कैसे आ गया, आज बिल्कुल एक कहानी से समझने वाले हैं। और आज का वीडियो ऐसे समझाएंगे कि डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी मरते दम तक नहीं भूलोगे, इस बात का गारंटी लेते हैं। तो चलो वीडियो के अंत तक बने रहो। और आज आप लोग को केमिकल फार्मूला पूरा देसी भाषा में सिखाने वाले हैं। और देख सकते हो ये सब चार्ज, अगर आप सोचते हो कि यार किसका माथा पर +1 +2 आवे, ये हमको रटना नहीं है, तो बस वीडियो को देखो। ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिंपल तरीका बता देते हैं, आप जान जाओगे कि क्लोरीन के माथा पर -1 चार्ज क्यों आया, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज ही क्यों आया, है ना। उसके बाद आपको फार्मूला, आपको राइट द केमिकल फार्मूला। जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, कैसे बनेगा, तो ये सब सिखाने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहो और आप केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम यहाँ पर है ना, बस। तो देखो भाई, सबसे पहले समझो कि चार्ज क्यों आता है। तो देखो सोडियम समझते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या होगा, 281। फर्स्ट सेल को K सेल बोलते हैं, L सेल बोलते हैं, M सेल बोलते हैं। मैं देखो सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। आपने 9-10 क्लास में एक रूल पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल, जिसको बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अस्टेबल फील करता है। क्या फील करता है, अस्टेबल फील करता है। ठीक है, जैसे देखो तुम अस्टेबल क्यों फील करोगे, तुम अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम जान रहे हो कि यार पढ़ाई कर रहे हैं इससे हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पुलिस, दरोगा कुछ भी बनेंगे, या तो अच्छा लड़की से बिया होगा, शादी होगा, है ना, और मतलब ज़्यादा पैसा कमाएंगे, खूबसूरत घर बनाएंगे, ऐसे वैसे कुछ तो सपना होगा जिसको पूरा करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरह से एलिमेंटविन जो है रिएक्शन क्यों कर रहा है, एलिमेंट के मुड़िया पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये क्यों आ रहा है, ये जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो चलो समझाने वाले हैं। तो देखो भाई, ऑक्टेट रूल बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो अस्टेबल फील करेगा। अब प्यार से देखो मुन्ना, यहाँ पर जो है सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेना पड़ेगा। ऐसे समझो, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, आपके गांव मोहल्ला में एक लड़का है, अगर ये बोलेगा कि यार हम खुश तभी रहेंगे जब 7 लड़की से बिया करेंगे, 7 लड़की से शादी करेंगे, तो गांव वाला, समाज वाला क्या बोलेगा कि भैया तुम एक गोटक तो ठीक से खियाइए पियावे नहीं पारेगा और 7 को जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा। और ये लड़का जिद करेगा तो सब आदमी क्या करेगा, इसको मार पीट के यहाँ से भगा देगा, चाहे बोलेगा भागो ये रूल यहाँ नहीं चलता, भाग यहाँ से, निकल के भाग डायरेक्ट। तो वही काम यहाँ करना है। देखो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये बोल रहा है सोडियम हमको खुश रहने के लिए 7 को और चाहिए। तो वही सबको बोला कि यार तुम अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन भगाओ। अगर ये बाहरी कक्षा वाला 1 इलेक्ट्रॉन भगा दिए तो देखो बाहरी कक्षा क्या बच जाएगा, 8 बचेगा ना। इसीलिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भगाते हैं, इसीलिए सोडियम के मुड़िया में +1 चार्ज होता है। मतलब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन आप भगा रहे हो उतना प्लस आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो उतना माइनस आएगा। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की 1 बात। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। प्यार से देखो मुन्ना, अभी समझ जाओगे ना तो केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन का धज्जिया उड़ा दोगे। ठीक है, चलो अगर आपको बात करें मैग्नीशियम का, आप सभी जानते हैं कि गणेश सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। बोले हाँ जी होता है। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 8 और 2, यह ना आएगा बाबू। K सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 2 हो गया।
कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप लोग जानते हो कि ऑक्टेट रूल बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो अस्टेबल फील करेगा, लेकिन इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोलेगा कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, हम तब खुश रहेंगे जब हमको 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाएगा। अब बताओ 2 आदमी को 6 गो चाहिए, तो कोई इसको रखेगा गांव समाज में? नहीं ना, बोलेगा भाग यहां से भाग, 6 गो से बिया करेगा भाग, तो इसको दिया यहां से भगा, तो इसको जब यहां से भगा देंगे तो इसका बाहरी कक्षा ये नहीं हो जाएगा। जैसे समझो मेरे पास ये शर्ट पहने हैं, अब ये शर्ट पहने ही थी, मेरा बाहरी में है, इसको खोल के फेंक दिए तो अंदर में जो गंजी है, बनियान जो है मेरा, ये ना बाहरी वाला हो जाएगा। तो यही तरह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए तो इसका बाहरी कक्षा कौन हो गया, ये कक्षा। अब देखो इसमें क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए देखो 2 इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम के मूडियम में +2 चार्ज आ जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और आप देख लो यहाँ कहीं पर लिखे भी होंगे, है कहीं पर या देखो मैग्नीशियम में 2+ लिखा हुआ है कि नहीं, देखो और कहीं लिखा होगा सोडियम, कहाँ लिखे भाई, देखो सोडियम में 1+, देखो लिखा हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हो, मजा है ना। चलो एक माइनस का बात कर लेते हैं, सपोज डैट। अब देखते हैं ऑक्सीजन, क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। देखो चार्ज कैसे आता है, प्यार से देखो भाई, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जानते हो कि एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है बाबू, 8। अब इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, तो K सेल, L सेल और M सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकंड में कितना रहता है, 8 गो, लेकिन 8 गो इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 गो फर्स्ट में बांट दिए तो बचा क्या गो, 6 गो, तो इसका 6 गो आ जाएगा। M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको यहाँ भगा देते हैं। अब देखो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया कितना, 6। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी सेल, जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया 6। और हम लोग जानते हैं भाई साहब ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होगा। अब देखो सोडियम के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है कि नहीं। आप समझो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, बाबू यहां माइनस लिखना बेटा। आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, जोरों से देखो, प्यार से देखो, तभी प्यार होगा। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ यहां से 6 को भगाने में आपको बल पड़ेगा कि 2 को लेने में, 6 को भगाने में तो बल पड़ेगा, 2 लेना तो आसान है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और स्टेबिलिटी को मिल रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन के मूडियम में आता है -2 चार्ज, है ना। मजा आ रहा है तो हाँ लिखना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में भी बताना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, मजा आएगा बाबू, देखते रहो, प्यार हो जाएगा। जितना कोई लड़का लड़की से प्यार नहीं होगा उतना तो केमिस्ट्री से प्यार होगा, बस रिश्ता हमसे बनाना होगा आपको। देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 5, क्या लिखेंगे, 2 और 5। फर्स्ट सेल K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जान रहे हैं कि गणेश सर बाहरी कक्षा में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसीलिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई साहब ऑक्टेट रूल कहता है किसी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह स्टेबल करेगा, लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन के बाहरी सेल में ओनली फॉर 5 इलेक्ट्रॉन। अब समझो कि यहाँ पर इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 को भगाने में तुमको दिक्कत है कि 3 को लेने में आराम पड़ेगा, क्या आराम पड़ेगा, देखो 5 को भगाना, 3 को लेना, 3 को लेना आराम है ना। तो इसीलिए नाइट्रोजन के मूडिया में 3 को नेगेटिव चार्ज आता है। आई होप आप समझ गए होंगे, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे समझाते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो भाई, तो चलो अब समझो, प्यार से देखो, प्यार से देखो मुन्ना। अब हम लोग ये जो है फार्मूला लिखने के लिए सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है ये सब लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना होगा। जैसे आपको सिखा दिए कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, अब कैसे आएगा +1 आप उसी तरह से निकाल सकते हो। तो याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1, सोडियम पर +1, सिल्वर पर +1, कैल्शियम पर +2, क्यूप्रिक पर +2 चार्ज होता है, जिंक पर कितना +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, फेरिक पर +3 चार्ज होता है और क्रोमियम पर कितना +3 चार्ज होता है। याद रखना होगा मुन्ना।
चलो भाई, इसमें याद रखना पड़ेगा लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव किस पर आएगा? क्लोराइड पर -1 चार्ज, याद रखना पड़ेगा। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज, नाइट्रेट पर NO3 -1 चार्ज, ऑक्साइड पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। तो इस तरह से आपको लिस्ट याद रखना होगा। चलो, अगर आप सोचते हो कि यार इसका केमिकल फार्मूला बना लें, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड। प्यार से देखो क्या लिखा है, पहला अल्युमिनियम, ALUMINIUM, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखो बाबू, एक काम करो, अल्युमिनियम, आप सभी लोग जानते हो कि अल्युमिनियम पर कितना चार्ज आएगा। प्यार से देखो, कहीं पर लिखा हुआ है, देखो अल्युमिनियम पर +3 चार्ज, तो लिख दिए अल्युमिनियम के बगल में कि अल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है। ठीक है, +3 चार्ज होता है। प्लस आगे दो चाहे पीछे दो, कोई बात नहीं। अगर आपका कान आगे से छुए चाहे पीछे से छुए, कान ने छुएगा तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्लस चार्ज लिख दिया। अब लिखा हुआ है ऑक्साइड। ऑक्साइड देखो IDE लगा है, मतलब यहाँ भैया नेगेटिव वाला लिस्ट से मिलेगा। तो देखो ऑक्साइड, ऑक्साइड देखो, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। एक काम करो, अगर गाँव मोहल्ला में आपका शादी हुआ, कोई लड़का का शादी हो गया तो क्या होता है, और कोई लड़की का शादी होगी, ठीक है, ये लड़का लड़की के दुइयों शादी हुआ, तब यहरोथ बहरोथ में ये लड़कवा जाएगा लड़किया घर, ये लड़कवा जाएगा लड़किया के घर। तो लड़किया के जे होगा माए होगा, बाप होगा, इसका जो दादा होगा, दादी होगी, है ना। तो ये लड़कवा जाएगा तो सबके गोड़ा में गोड़ लगेगा, सबके गोड़वा में गोड़ लगेगा। अब यही काम इधर से होगा, जब लड़कियाँ आएगी लड़कवा के घर, तो लड़कवा का बाप होगा, इसका मम्मी होगी, और इसका जीजा जी होंगे, और इसका रिलेशन का मौसा होंगे, फुआ होंगे, है ना। तो ये लड़कियाँ आएगी जब लड़कवा घर, तो सबके गोड़वा में गोड़ लगेगी, सबके गोड़वा में गोड़ लगेगी। तो यहाँ भी हम लोग केमिकल फार्मूला बनाने के लिए गोड़ लगवाएंगे। ठीक है, इसका मुड़िया पर जो चार्ज है इसका गोड़वा में दे देंगे, और इसका मुड़िया पर जो चार्ज है इसका गोड़वा में दे देंगे। और इस मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस CRISS, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस 3 वो फिल्मिया नहीं रे बाबू, देखो यकर मुड़िया लकर गोड़वम दे देना, कर ओला कर गोड़वम दे देना, क्रिस क्रॉस इसका नाम है। या तो इसको बोलो कैची वाला मेथड, कैची वाला, कच के काट दो, इन्हें से मारा कच, इधर से मारा कच, कट गया फच से, है ना। तो इसी तरह से, तो अकर ला गोड़वा कर मुड़ियम दे दिए, अगर मुड़ियम दे दिए क्या हो गया, यहाँ हो गया Al2, और ऑक्सीजनवा पर अगर जब गोड़वा आया तो ये हो गया O3। तो देखो अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया मेरा Al2O3। देखो कितना आराम से बन गया, है ना। मजा आ रहा है, हाँ बोलना पड़ेगा, प्यार हो गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप फिर से देखते हैं। अब दूसरा में हम लोग को पूछ लिया गया है कि भाई साहब यहाँ देखो, पोटेशियम कार्बोनेट, क्या पूछा है, पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का फार्मूला बता दो। देखो भैया, शुरू में जो रहता है M लगल रहेगा या UM लगल रहेगा, और शुरू वाला जो रहेगा उसमें समझो कि पॉजिटिव वाला ही रहेगा। तो देखो यहाँ लिखा है पोटेशियम, तब पोटेशियम का क्या होता है, K+, तब पोटेशियम होता है +1 चार्ज, K+ मतलब +1 चार्ज पोटेशियम पर। अब यहाँ लिखा है कार्बोनेट, कार्बोनेट पीछे वाला नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव में देख लो कार्बोनेट कहाँ पर है भाई, कार्बोनेट, कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 में -2 चार्ज, 2 चार्ज। अब क्या करेंगे, गोड़ लगवाएंगे, लड़कवा गया लड़किया अगर सबका गोड़ लगेगा, अगर मम्मी पापा का, लड़किया है लड़कवा अगर सबके गोड़ लगेगा, मतलब अकर मूड़ा वाला कर गोड़म डालेंगे, अकर मूड़ा वाला कर गोड़म डालेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा K, यहाँ देखो अगर गोड़म डालें तो हो गया K2, और यहाँ देखो ये इसका मुड़ियम आ गया तो क्या हो गया CO3 के 1, CO3 के होल 1। अब देखो 1 को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा K2CO3। क्या बन जाएगा, K2CO3। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, K2CO3। देखो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा बाबू। अगर सीख रहे हो ना तो इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो, निकाल सकते हो किसी का भी। चलो तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या दिया हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यार से देखो मुन्ना, कैल्शियम शुरू वाला जो देखो M लगल है, जब भी M लगल रहेगा तो समझ जाना है कि प्लस से आएगा, तो M लगल है, शुरू वाला प्लस ही है, कैल्शियम। आ जाओ कैल्शियम के मुड़ियम क्या होता है, Cu+2 चार्ज, Ca पर +2 चार्ज। कैल्शियम का होता है हाइड्रोक्साइड, पीछे वाला नेगेटिव से आएगा। देखो भैया हाइड्रोक्साइड, आ जाओ रे बाबू, हाइड्रोक्साइड देखो OH- को बोलते हैं, तो OH में -1 चार्ज रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। आप जान रहे हो कि इसको क्रिस क्रॉस करवाएंगे भैया, इसका मुड़वा लाकर गोड़वम देंगे, इसका मुड़वा लाकर गोड़वम देंगे। अब इसका गोड़वम दिए तो हो गया Ca1, और यहाँ OH के होल 2, 1 को हम लोग इग्नोर करते हैं तो हो गया CaOH के होल 2। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, CaOH के होल 2। मजा आ रहा है ना, देख रहे हो कितना मजे में लिख रहे हैं।
आपको होमवर्क भी देंगे, मजा आ जाएगा भाई। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिल्वर ऑक्साइड। चलो अब इसका भी लिखने सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड। देखो सिल्वर ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, शुरू हो रहा में पॉजिटिव रहता है। देखो सिल्वर कहीं है, आ जाओ भाई सिल्वर, देखो सिल्वर में +1 चार्ज, तो यहाँ लिख देंगे कि सिल्वर Ag पर क्या होता है +1 चार्ज, ठीक है। और क्या लिखा है ऑक्साइड, देख लो ऑक्साइड, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो ऑक्सीजन पर आ गया -2 चार्ज। क्रिस क्रॉस करवाएंगे, अगर गोड़वा लकर मुड़वा में, अगर गोड़वा लकर मुड़वा में, है ना। अब देखो क्या हो गया, यहाँ हो गया Ag2, वो देखो Ag अगर गोड़वा में आया तो Ag2 और वो 1 आ गया, 1 को हम लोग इग्नोर करते हैं तो खत्म कर दो 1 को, तो क्या इसका फॉर्मूला बन गया Ag2O, देख रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बाबू, कैल्शियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम क्लोराइड का लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम आ जाओ भाई, कैल्शियम देखो कैल्शियम में क्या है Ca के मुड़िया पर +2 चार्ज, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है क्लोराइड का मतलब Cl में -1 चार्ज, तो यहाँ हो जाएगा Cl में -1 चार्ज। अगर मुड़िया वाला अगर गोड़ा में जाएगा, अगर मुड़िया वाला अगर पैरवा में जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Ca1, देखो 1 इसका गोड़वा में आ गया, और यहाँ क्या है Cl और इसका गोड़वा में 2 आ गया, तो Ca1Cl2, 1 को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इसका फार्मूला बन गया CaCl2। क्या बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो, किसी का भी। अगर आपको बोले कि भैया मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखो, किसका लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, चलो आगे का और लिख देते हैं। जैसे आपको बोले मैग्नीशियम, MAGNESIU, मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अब जान रहे हो कि गणेश सर मैग्नीशियम के मुड़िया में होता है +2 चार्ज, और क्लोराइड के क्लोरीन के मुड़िया में -1 चार्ज। जब इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Mg, और यहाँ 1 आ गया नीचे, और यहाँ देखो यहाँ Cl है और 2 आ गया इसका नीचे, तो Mg1Cl2। देखो इस तरह से बन गया कि नहीं। अगर आपको कोई बोला कि भैया आप जो है लिख दो, अभी लिख के दिखाओ, किसका, किसी का भी लिख लो ना, किसी का भी लिख लो, पोटेशियम ऑक्साइड का लिखो। कोई बोल दिया आपको क्या कि चलो कैल्शियम सल्फेट का लिखो, चलो भाई कैल्शियम सल्फेट का लिखते हैं, CalCium, कैल्शियम सल्फेट का लिखो फार्मूला, कैल्शियम सल्फेट। अब डर जाओगे क्या, नहीं ना, आप बोलोगे कि देखिए कैल्शियम Ca को बोलते हैं कैल्शियम, और इसका मुड़िया पर होता है +2 चार्ज, और सल्फेट आ जाओ रे भाई, सल्फेट SO4 के माथवा -2 चार्ज, SO4 के माथवा -2 चार्ज। क्रिस क्रॉस कराएंगे, अगर गोड़वा में जाएगा, अगर चार्जवा अगर गोड़वा में जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा Ca2, और एक से ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखना, तो SO4 के होल 2, देखो 2 से कट गया, तो क्या बच गया CaSO4, तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा CaSO4। अगर इसी तरह से कोई आदमी बोला कि बाबू तुम जो है एल्युमिनियम सल्फेट का लिखो, किसका लिखो, एल्युमिनियम सल्फेट, तो देखो एक और लिखते हैं। जैसे कोई आपको बोल दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट का लिखो, एल्युमिनियम ALUMINIUM, एल्युमिनियम सल्फेट। कोई बोला कि आपको एल्युमिनियम सल्फेट का लिखो, तो आप जान रहे हो कि यार एल्युमिनियम देखो एल्युमिनियम में क्या होता है, Al पर +3 चार्ज, तो आ गया Al पर +3 चार्ज। पीछे वाला सल्फेट है बाबू, देखो सल्फेट में क्या होता है SO4 में -2 चार्ज, तो हो गया SO4 में -2 चार्ज। अकर मुड़िया लाकर गोड़वा में जाएगा, अकर मुड़िया लाकर गोड़वा में जाएगा। आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा Al2, क्या आ गया Al2, और एक से ज्यादा एलिमेंट है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, SO4 को ब्रैकेट में लेंगे, 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 के होल थ्राइस। ठीक है, मजा आ रहा है ना। तो इसी तरह से आप बहुत सारा लिख सकते हो। देखो यहाँ एक को पॉजिटिव पकड़ना और ये सारे नेगेटिव के साथ सटा देना, है ना। यहाँ हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन, सबके साथ ही आप फार्मूला बना सकते हो। फिर इसी तरह से दूसरा पकड़ना, पोटेशियम के साथ सारा का फार्मूला बना लेना, इसी के बाद सोडियम पकड़ना, सारा के साथ मिला के फार्मूला बना लेना, सिल्वर पकड़ना, सारा बना लेना, है ना। तो बहुत सारा फार्मूला आपका कॉपी में बन जाएगा ना। तो ये सारा आपको लिख के देखना, प्रैक्टिस करना है बाबू। जो मेन जो है वही हम लिखाएं जो आपको हमेशा जरूरत पड़ता है। बहुत ज्यादा लिस्ट है लेकिन जो जरूरत पड़ेगा 9, 10, 11 के लेवल पर वो सब लिखाती है। ठीक है जी। चलो अब आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आपको कमेंट में जवाब देना है। चलो इसको मिटा दें, 1 2 3 साफ। चलो भाई, तो आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है उसको समझो। अभी आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका जो है जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका होमवर्क यही है कि आपको फार्मूला लिखना है, किसका पता है, इसका आपको फार्मूला लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम, CaLCium, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है। और आपको कैल्शियम दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताना है। और तीसरा कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताना है। और चौथा कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बताना है। और पांचवा कैल्शियम क्या ले लें, कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, और नीचे जो दे रहे हैं उसका नाम बताना है, नीचे वाला। जैसे CaSO4 का क्या नाम होगा कमेंट में बताना है, 1 नंबर। 2 नंबर Na2O का क्या नाम होगा कमेंट में बताना है। 3 नंबर KOH का क्या नाम होगा। चौथा इसमें आपको बताना है बाबू CuCl2 का क्या नाम होगा। और पांचवा आपको बताना है क्या ये L और N का क्या नाम होगा। ये सब कमेंट में आपको लिखना है। अगला वीडियो में जो है हम लोग छोटा छोटा रिएक्शन पूरा चलते फिरते सीखने वाले हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई दोस्त को समझ में नहीं आता तो भाई वीडियो शेयर करो। जंगल में आग की तरह फैला दो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। ये मत सोचो कि दूसरा को भेज देंगे तो तेज हो जाएगा, नहीं। अगर आप सीखे हो तो दूसरों को भी भेजो।